सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, दहशत गर्दी पाकिस्तान में आप देख लें, जिस शहर में भी जाएं, जहां भी जाएं, बॉर्डर पे जाएं, अंदरून बैरून हर जगह से इस तरह की खबरें मिलती हैं। वहां पे मजहबी तौर पे लोगों को जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है, आज आप सबके इल्म में है कि एक अफसोसनाक वाकया रबुआ में भी पेश आया। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है, इनसे पूछेंगे कि गवर्नमेंट वैसे तो बड़े दावे करती है, मगर इस पर आज तक कंट्रोल नहीं कर पाई। क्या वजह है खान साहब? देखें, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो यह है कि अभी तक हुकूमत ने इतने साल गुजर गए हैं दहशत गर्दी को, उसको सीरियसली अभी तक खत्म करने के लिए कोई ऐसे कदम नहीं उठाए। जो बेसिक कदम है, जहां से पनप रही है ये दहशत गर्दी, वहां पर हाथ डालने के लिए हुकूमत तैयार नहीं है। जब भी कोई मामला ऐसा उठता है जिसमें कोई भी इस्लामी टच हो, वो एकदम मौलवी बाहर आता है, बयानबाजी शुरू हो जाती है, इस्लामी नसियाती काउंसिल बीच में इन्वॉल्व हो जाती है और हुकूमत जो है वो चुप करके बैठ जाती है, बजाय उसके कि जो मामला उठा है उसके ऊपर एक माहिराना राय दी जाए। एक जो स्कॉलर्स हैं उनसे कोई लेके एक राय दे के उसको उसके खिलाफ कदम उठाए जाए। और जिसकी वजह से दिन ब दिन मदरसे के जो जिन जिन तमाम वो तंजीमें जो मदरसे चला रही हैं, वो पाकिस्तान पर हावी होती जा रही हैं, पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान के माहौल पर उनकी जो है वो मतलब हावी होती जा रही है, इन मानों में कि भाई माशा उनका जेर निगरान होता जा रहा है। बजाय इसके कि हुकूमत की तरफ लोग देखें, अब वो उन तंजीमों की तरफ अपने मामलात की तरफ हल करवाने के लिए देखती हैं जहाँ पे ये जत्थे इकट्ठे हो रहे हैं, जिससे उन्हें और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। शुरू में ही लोगों ने ये बात कही थी, लिखी थी कि भाई ये जो जितने भी आपके मदरसे हैं, इनके अंदर दहशत गर्दी पनप रही है, आप इनको खत्म करें, इन सबको नेशनलाइज करें और इनको स्कूलों का दर्जा दें। हुकूमत ने उस इकदाम उठाने के लिए तैयार नहीं हुई, जिसका उस जमाने में सिर्फ एक मदरसों की तंजीम थी। आज वो 5-7 तंजीमें बन चुकी हैं और उनके ऊपर एक हेड तंजीम में बन गई है। तो इसलिए हर फिरके की अलग तंजीम है मदरसों की, जो मदरसे में चला रही है, और उनके ऊपर फिर एक बड़ी तंजीम बन गई है। अब वो बहुत ज्यादा हावी हो चुके हैं। अब उस वक्त हुकूमत हाथ डाल देती। अब ये है कि भाई ये सब मदरसे जो हैं, ये जो दहशतगर्द असल में मुल्क में पैदा हो रहे हैं या मुल्क के बॉर्डर से बाहर आ रहे हैं, जैसे हुकूमत कहती है, उन सब की ये पनाहगाहें हैं। उन सबको ये सेफ रास्ते जो है यहाँ से मिलते हैं। ये बहुत वर्ष पहले ये बात उठी थी कि जितना भी जनूबी पंजाब है, वहां पर इन तमाम को सहूलियात दी जा रही हैं। हर मदरसे में लोग आके ठहरते हैं। उन रूट्स की निशानदेही की गई अफगानिस्तान से लेके और यहाँ तक, तो भाई जहां जहां से लोग गुजरते हैं, जिन जिन मसाजिद में ठहरते हैं, जिन मदरसों में ठहरते हैं, लेकिन हुकूमत ने कोई ऐसा सीरियसली इकदाम नहीं उठाया। और जिसका नतीजा यह है कि ये दिन ब दिन दहशतगर्द बढ़ रही। अब आप देख रहे हैं कि पिछले 2 हफ्ते के दौरान दहशतगर्दी में बेपनाह इजाफा हुआ है। डेली 2-3 जगहों पर दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं बॉर्डरों के ऊपर, और इन तमाम को जो सपोर्ट चाहिए वो उनको मुल्क के अंदर से मिलनी है। जो उनका मंसूबा है, जो वो करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, उसके लिए उन्हें लाजमी अंदर से भी एक सपोर्ट चाहिए। और मुल्क के अंदर जो अंदरूनी दहशतगर्दी है, उसके अंदर लाजमी बात है कि जो छोटे तबकात हैं, जो जिनके पास पावर नहीं है, जिनके खिलाफ आप पब्लिक को उनके खिलाफ को कदम उठाए और पब्लिक आवाज भी ना उठाए, ऐसे लोग ज्यादा गैर महफूज हैं। तमाम ऐसी तंजीमें या ऐसे मजाहिब या ऐसे फिरके जो मौलवी की नजर में खटकते हैं, वो इस वक्त दहशतगर्दी वाले जो है वो उनके ऊपर हाथ डालने का मकसद डाल रहे हैं और उनके खिलाफ जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, उनको तंग किया जा रहा है। उसका मकसद यही है कि भाई उनको यहाँ मुल्क के अंदर एक बदअमनी की कैफियत पैदा हो और जो बैरूनी दहशतगर्दी है उसको सपोर्ट मिले। और हुकूमत अभी तक इस तरफ तवज्जो नहीं कर रही। ना जाने की हुकूमत क्या चाहती है कि भाई सिर्फ ये एमडीओ का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है। एमडीओ को तो इस्तेमाल किया जा रहा है, एमडीओ को तो
मजलूमियत, बेचारे मजलूम है, तो वो आगे से कोई कदम उठाएं तो चारों तरफ से आवाजें उठनी शुरू हो जाती हैं इन्हीं मौलवियों की, इन्हीं की तंजीमों की कि भाई इनको कोई सहूलत दी जाए, इनके खिलाफ जो इकदाम जिन लोगों ने कोई कदम उठाया है उनको गिरफ्तारियां क्यों की जा रही है, इस किस्म के ख्यालात उठना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये मामला हुकूमत जब तक सीरियसली इस बात को नहीं लेगी, बयानबाजी से कुछ नहीं होता। और कल भी सदर साहब ने भी बयान दिया है, वज़ीर आज़म साहब ने भी बयान दिया है, वो बढ़ के हमारी चले जाते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर जो अब ग्राउंड पर जो आप देख रहे हैं वो आपके सामने है। खान साहब, कल भी ये बयानात आए कि तहरीक लबैक एक दहशतगर्द जमात है, इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। अब ये वजीर मुमलकत जो वहाँ के हैं वो भी बयानात दे रहे हैं। तो जब अहमदियों के ऊपर हमले होते हैं तो उस वक्त तो इनको ये चीज़ें याद नहीं आती। अब वो अमेरिकन एम्बेसी की तरफ उन्होंने रुख किया तो इन्हें ये याद आ गया कि ये दहशतगर्द जमात है। यही है ना कि भाई मैं कह रहा हूँ, जो महरूम तबकात है, मजलूम तबकात है, जिनकी पीछे बड़ी पब्लिक नहीं है, उसके लिए जब उनके खिलाफ कोई होता है तो कोई ना हुकूमत बोलती है, ना पुलिस बोलती है, ना इदारे बोलते हैं, और जहाँ जिनसे लेके खाते हैं उनके ऊपर जरा से भी कोई हरफ आना की कैफियत पैदा हो जाए तो फट बयानबाजियां भी शुरू हो जाती हैं। अगर इनको ये यकीन है जो ये बात कह रहे हैं तो फिर तहरीक लबैक के ऊपर क्यों नहीं पाबंदी लगाते? तो कलेजा सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुकूमत को सिर्फ पाबंदी लगानी है ना, मुतासा फरीक सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, या उनके कोई हमदर्द जो दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करने वाली है कोई उससे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो उससे क्यों डरते हैं? अगर इनके पास सबूत मौजूद है और दुनिया देखती है कि वो वाकई में दहशतगर्द इंतहा पसंदाना रवैया उनका, मुल्क के साथ भी, मुल्क के अमला को भी तबाह करते हैं, लोगों को भी तबाह मारते हैं, तो फिर उस पाबंदी लगाया तहरीक लबैक को, लेकिन ये कदम नहीं उठा रही हुकूमत। रहुआ एक महफूज शहर समझा जाता है, वहां तक ये लोग पहुंच गए हैं, ये तो वैसे बड़ी खतरनाक बात नहीं? कहाँ पहुंच गए? रबुआ जिस तरह आज हमला किया गया, नमाजी जो वहां थे उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वहां तक ये पहुंच गए। बड़ा महफूज शहर होता था रबुआ तो पहले। देखिए, हर इस लिहाज से तो वहां पर हर मस्जिद के अंदर अपनी सिक्योरिटी होती है। मुमकिन है हुकूमत भी कोई सिक्योरिटी वहां मुहैया करती हो, लेकिन यह कि हर मस्जिद के अंदर सिक्योरिटी मौजूद होती है अपनी, और ये इन लोगों को पता है। इसके बावजूद इन्होंने हिम्मत की है, क्योंकि कुछ काफी अरसे से ये धमकियां दी जा रही थी रवा के अंदर भी हमला करने की, रवा के मीनार गिराने की, मसाजिद के मीनार गिराने की, और इस मामले में उन्होंने बाकायदा नोटिस भी दिए हैं रवा की पुलिस, रवा के थाने के अंदर या डीएसपी को, जो भी वहाँ पर डीपीओ वगैरह होता है। लेकिन ये कोई ना कोई हुकूमत ने उनके साथ उनको रोका हुआ था। इसका मतलब ये है कि भाई वो आज का हमला जो है ये बता रहा है कि वो अंदर से इस तवे बैठे हुए, उन्होंने ये करके दिखाया जो उन्होंने कह दिया था, और या हो सकता है ये उसका आगाज हो और इन्होंने ये सब चेक करने के लिए कि भाई ये इस पे रिएक्शन क्या आता है, ये पहला कदम उठाया हो। बहरहाल अभी तक तो रवा इस लिहाज से महफूज है कि वहां पर अपनी सिक्योरिटी जो है वो काफी ज्यादा होती है। लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि भाई कोई दूसरा आके जो है वो रवा के ऊपर हमला कर दे और वहां एक लड़ाई की कैफियत पैदा हो जाए। इससे पहले कि भाई इस तरफ को कदम उठाए, हुकूमत का काम है कि वो इस बात के ऊपर इसका सद्भाव करे और इसका हल ढूंढे कि भाई जो ऐसी तंजीमें करना चाहती हैं उनके ऊपर हाथ डाल के उनको इस बात से मना करे, या उनको गिरफ्तारियां करके उनके खिलाफ सजाएं दे। 5-7 अगर ऐसी बड़ी सजाएं अनाउंस हो जाए उसका यकीनन फर्क पड़ेगा। लेकिन कोई हुकूमत इस तरफ आती नहीं कि भाई किसी दहशतगर्दों की तंजीमों को जो बंदे पकड़े हैं उनके चलान ही पेश नहीं किए जाते कि भाई उनके खिलाफ। आप ये देख रहे हैं तुर्की के अंदर भी ये हुआ, ईरान में भी ये हुआ, एक हफ्ते के अंदर अंदर वो अनाउंसमेंट करके बंदे को फांसी चढ़ा देते हैं, या जो भी सजा ऐलान हुई हो हुकूमत वो लालच दे उसको एक हफ्ते के अंदर अमल करवा देते हैं। लेकिन जहाँ सालों गुजर जाते हैं मुकदमे नहीं शुरू नहीं होते, उनको जेलों में पड़ा रहने देते हैं या किसी को पुलिस मुकाबले में मार देते हैं। ये मसले का हल नहीं है, इस तरह हुकूमत को सीरियसली सोचना पड़ेगा। हाँ साहब, ये जिस तरह इस वक्त गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक लबैक वाले निकले हुए हैं, और पहले भी गवर्नमेंट जो कोई भी है उन्होंने हालात को चेंज करने के लिए हमेशा आपको पता कि कमज़ोर को निशाना बनवाया या बनाया।
کوئی اس طرح کی شرارت بھی ہو سکتی ہے کہ دوسری طرح گھما دو سارے سسٹم کو، اور آنے والے دنوں میں جس طرح ربوہ اسٹیشن پہ معاملات ہوئے تھے یہ معاملات اس طرف چلے جائیں؟ دیکھیں پاکستان میں ہر چیز کا امکان موجود ہے، ہر چیز ممکن ہے، کیونکہ مختلف شہروں کے اندر مختلف پاکستان کے کونوں میں اس وقت ایسی کیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ وہاں پر احتجاج ہو رہے ہیں، سیاسی پارٹیوں کے اندر بھی لڑائی کروائی جا رہی ہے، اور پنجاب کشمیر کے اندر بھی، صوبہ سرحد کے اندر بھی، اور اسی طرح بعض کراچی کے اندر بھی بعض علاقوں میں یہ لڑائی جھگڑے والی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے۔ ممکن ہے کہ بعض طاقتیں جو کوئی نہ کوئی تبدیلی لانا چاہتی ہوں حالات کے اندر یا اپنی بات منوانا چاہتی ہوں، وہ ان باتوں کے پیچھے ہوں۔ تحریک لبیک کے بارے میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ کسی کی کہنے پہ کھیلتی ہے، کسی کے کہنے پہ میدان میں اترتی ہے، اور ان کا ہدف جو ہے وہ کمزور طبقات کے ہوتے ہیں جی، تو ممکن ہے کہ یہ کسی کہنے پہ کیا جا رہا ہو۔ بہت شکریہ خان صاحب۔ ناظرین، یہ تھی تازہ صورتحال جو آپ کو صبح ہم نے بریکنگ نیوز میں بتائی تھی کہ پاکستان کا کوئی شہر بھی اس وقت محفوظ نہیں ہے، اور جو تکلیف دہ حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ عام شہری جو ہے وہاں پہ کس طرح زندگی گزارے، کس طرح وہاں پہ وہ گزار رہا ہے، یہ بھی میں بتا دوں گا آپ کو۔ کبھی کسی کو جلا دیا جاتا ہے، کبھی کسی کو مار دیا جاتا ہے، کبھی کچھ، پر دیکھتے ہیں جو بھی اپڈیٹ ہوئی آپ کو بتائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے۔